हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गोल्डन स्टडी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे आई विल टीच यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लग रहा है ना सुनने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट है नहीं। आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखकर ही इसके नाम से ही डरने लग जाते हैं कि नाम ही इतना बड़ा है तो रूल्स कितने बड़े होंगे। लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इतने टाइम से मैं आपके लिए टेंसेस की वीडियो डाल रही हूँ, सीक्वेंस वाइज में वीडियो डाल रही हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अभी तक हम अपनी प्रेजेंट की कैटेगरी खत्म कर चुके हैं और पास्ट की कैटेगरी आज खत्म होने वाली है, क्योंकि ये लास्ट रूल है पास्ट की कैटेगरी का। चलिए अब इजीली इनको सीखते हैं। अब मैं आपको ट्रिक्स के साथ सिखाने वाली हूँ कि रूल्स को कैसे लाइफ टाइम के लिए समझा जाता है, जैसे कि मैंने बाकी की वीडियोस में बता रखा है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखनी है तो जाके अभी देख लीजिए। उन वीडियोस को देखने के बाद आपको रूल्स लाइफ टाइम के लिए याद हो जाते हैं और आप इजीली सेंटेंसेस कर पाते हैं। चलिए ज्यादा बातें न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको समझाने वाली हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पहले मैं आपको किताबी भाषा में कैसे रूल्स होते हैं मैं आपको ऐसे पढ़ के बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी ट्रिक्स की। ट्रिक्स के साथ आप दिमाग में रूल्स को कैसे रख सकते हो। पहचान को बिना हिंदी को याद किए जिंदगी भर के लिए अपने दिमाग में पहचान को कैसे रख सकते हैं। चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनकी पहचान होती है इन काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य जारी रहने का समय भी दिया होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई। मैं आपको बता देती हूँ कि कार्य पास्ट में जारी था, जैसे कि वह सो रही थी, वह खाना खा रही थी, लेकिन ये थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इस सेंटेंस में समय भी दिया हुआ है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या समय भी दिया हुआ है, जैसे कि वह 2 घंटे से सो रही थी, हम 3 बजे से पढ़ रहे थे, मेरी माँ सुबह से किचन में काम कर रही थी। कुछ इस तरीके के सेंटेंस जिसमें हमें समय भी पता है और वो कार्य पास्ट में जारी था और कितने टाइम तक वो जारी था वो भी हमें पता है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस होते हैं। रूल्स देख लेते हैं। इनके रूल्स क्या हैं। सभी कर्ता के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं तथा समय के लिए सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सभी कर्ता का मतलब है चाहे वाक्य आपका एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, आपको दोनों ही सेंटेंसेस में हैड बीन का प्रयोग करना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो इसी में आती है, बच्चे एक वचन और बहुवचन में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो भी कंफ्यूजन आपकी खत्म हो गई। आपको क्या करना है कि दोनों ही कर्ता में, चाहे सेंटेंस एक वचन हो चाहे सेंटेंस बहुवचन हो, दोनों में ही आपको हैड बीन का प्रयोग करना है। आगे क्या करना है आपको, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर देना है। जैसे कि जो भी क्रिया हो रही है, क्रिया क्या होती है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं। जैसे कि मैं नहा रही थी, तो मैं क्या कर रही थी, नहा रही थी, बात ले रही थी, तो टेक उसकी क्रिया हो गई, तो टेक में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, टेकिंग। इतना आपको समझ में आ गया। सिंस फॉर का क्या खेल है, जहां हमें समय परफेक्टली पता होता है तो टाइम से पहले सिंस लगाते हैं, और परफेक्टली हमें टाइम ना पता हो तो फॉर लगाते हैं। ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बहुत अच्छे से समझाया है, सिंस फॉर का प्रयोग कैसे किया जाता है, और वो भी लाइफ टाइम के लिए दिमाग में रह जाए। फिर भी मैं आपको इन सेंटेंस में भी बताने वाली, टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रिक्स कि रूल्स को, पहचान को दिमाग में कैसे रखा जाता है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ईयरफोन लगा लीजिए, ईयरफोन नहीं लगाए तो शांति से एक तरफ बैठ जाइए और वीडियो को फुल वॉल्यूम करके देखिए, और इधर उधर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वीडियो में देखना है, करना कुछ भी नहीं है। मैं तो इतनी बड़ी बात बोलती हूँ कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, वीडियो को देखते ही आपके दिमाग में रूल्स बैठ जाएंगे। पहचान को याद करने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पीछे का रहस्य समझते हैं। क्योंकि अगर हमने इन 3 चीजों के पीछे का क्या देख लिया, मीनिंग देख लिया, हिंदी में मीनिंग देख लिया, तो पहचान अपने आप ही याद हो जाती है। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय। मैं पास्ट में अभी तक आपको बताते आ रही हूँ, अच्छे से पता होगा। बीता हुआ समय होता है पास्ट। भूतकाल यानी कि वो समय मर चुका है, लौट कर नहीं आएगा, भूतकाल है, वो मर गया, वो समय चला गया, भूत बन गया, तो वो होता है पास्ट।
परफेक्ट का मतलब होता है एकदम सटीक, हमें कोई चीज के बारे में समय पता है, परफेक्टली हमें उसका समय पता है कि वो चीज कितने बजे हो रही थी, वो क्रिया कितने बजे की जा रही थी। और कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, किसी चीज का लगातार बार बार होते रहना, तो होता है कंटिन्यूस। और टेंस हमारे होते हैं आपके वाक्य। तो पास्ट का मतलब होता है था, परफेक्ट का मतलब होता है समय, और कंटिन्यूस का मतलब होता है रहा, रही, रहे, लगातार, और टेंस का मतलब होता है वाक्य। तो पास्ट में आपका क्या हो रहा था, काम कोई भी जारी था, पास्ट में आपका काम जारी था, कंटिन्यूस लगातार बीते हुए समय में काम हो रहा था लगातार, यानी कंटिन्यूस लगातार और हो रहा था, पास्ट में हो रहा था। परफेक्ट क्यों लगाया है सेंटेंस में, क्योंकि हमें टाइम पता है कि 4 बजे से 5 बजे से 6 महीने से 7 महीने से 1 दिन से 2 दिन से कभी से भी वो काम हो रहा था, वो हमें टाइम पता है। पहचान आपको समझ में आ गई। अब मैं रूल्स बता देती हूँ, रूल्स को इजीली कैसे याद किया जाता है, बहुत ही सिंपल है। आप नोट करेंगे तो ऐसे ही नोट करेंगे, लेकिन आप ये चीज करेंगे जो मैं अब करने जा रही हूँ, जो भी आप हेडिंग डालेंगे वहां लिखेंगे आप हैड बीन, बॉक्स बना लेंगे और राइट का निशान लगा देंगे, डार्क लगाएंगे, जिससे कि आपके दिमाग में रहे कि इन सेंटेंस में ये रूल। पहचान को आप पता ही पड़ गई, रूल्स आपको 2-4 बार देख के ही याद हो जाते हैं। और एक बॉक्स बना लेंगे, एक बॉक्स और बना लेंगे, उसमें लिखेंगे एनजी, क्या लिख लेंगे आईएनजी, और उस पे भी चेक लगा लेंगे। तो सिंपली हमको पता चल गया है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया होता है, और आ रही वाले सेंटेंस पास्ट के हैं, था वाले सेंटेंस हैं, और इनमें हैड बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। वर्ब क्या होती है आपकी क्रिया, जो कि मैंने अभी सेंटेंस में आपको बताया कि क्रिया क्या होती है और आईएनजी उसमें कैसे यूज की जाती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। शीला 2 घंटे से सो रही थी, बनाना स्टार्ट करते हैं। शीला, ठीक है, ये आपकी शीला। आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हमारा क्या आ रहा है हैड बीन, शीला हैड बीन, ठीक। अब सेंटेंस को सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हम क्या करते हैं, क्रिया देखते हैं, उसमें काम क्या हो रहा था, क्रिया क्या हो रही थी। तो शीला 2 घंटे से सो रही थी, क्या कर रही थी, सो रही थी। तो सोने की स्लीप होती है, स्लीप में क्या करेंगे हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो शीला हैड बीन स्लीपिंग, शीला हैड बीन स्लीपिंग। अब आती है बारी समय की, कौन सा समय है, 2 घंटे से के लिए सिंस फॉर का यूज करते हैं, समय में से आता है, लेकिन सिंस और फॉर में से एक ही यूज करते हैं। तो हम वो कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, 2 घंटे, हमें नहीं पता कितने बजे से सो रही है, वो 2 घंटे की बात हो रही है, हमें टाइम नहीं पता, तो इसमें हम समय से पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। तो फॉर 2 आवर, 2 आवर्स, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको सेंटेंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अध्यापक सुबह से कक्षा में पढ़ा रहे थे, अध्यापक कौन होता है, टीचर, टीचर, टीचर के बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा हैड बीन, हैड बीन, टीचर हैड बीन। अब वो क्या कर रहे थे, टीच, टीच में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, क्या हो जाएगा टीचिंग, टीचर हैड बीन टीचिंग, किसमें, कक्षा में पढ़ा रहे थे, इन क्लास, इन क्लास, ठीक है। टीचर हैड बीन टीचिंग इन क्लास, कब से पढ़ा रहे थे, सुबह से। आप सुबह दिन रात शाम ये समय आ जाता है, तो इनके लिए आप क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं, समय से पहले। क्यों करते हैं कि हमें अलग ही पता है आज ही की बात हो रही है सेंटेंस में, सुबह भी आज हुई है, शाम भी आज हुई है, और दिन भी आज हुआ, रात भी आज हुई है। तो मॉर्निंग, टीचर हैड बीन टीचिंग इन क्लास सिंस मॉर्निंग। अगर आपको बोलना हो अध्यापक सुबह से कक्षा में पढ़ा रहे थे, आप इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, टीचर हैड बीन टीचिंग
इन क्लास सिंस मॉर्निंग। आपको 3 भागों में सेंटेंस खत्म कर देना है बोल के। अगर आप न्यूली हो, अगर आप नया नया सेंटेंस बोलना सीख रहे हो तो आप तोड़ तोड़ के सेंटेंस बोलिए, नहीं तो आप एकदम से सेंटेंस बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सेंटेंस बोलिए पहले टीचर हैड बीन टीचिंग, फिर किसमें, इन क्लास, क्लास में, और कब से, सिंस मॉर्निंग, खत्म सेंटेंस। हम 4 बजे से कपड़े धो रहे थे, तो हम की क्या होती है, वी। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, हैड बीन, वी हैड बीन। अब क्रिया क्या हो रही है, वॉश होती है, वॉश की वॉशिंग कर देंगे, वी हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स, वी हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स। अब देख लीजिए 4 बजे से समय आ रहा है, क्या 4 बजे से, यानी कि हमें घड़ी का टाइम पता है कि 4 बज रहे थे, तब से वो कपड़े धो रही थी, तो सिंस लगाएंगे, सिंस 4 o'clock। ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट से भी ज्यादा इजी सेंटेंसेस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, वो बस नाम ही उनका खतरनाक है, लेकिन उनके रूल्स और उनको करने का तरीका बहुत ही ज्यादा इजी है। आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो अभी की अभी आपको ये सेंटेंस अच्छे से आ गए होंगे। ये जो मैंने आपको सेंटेंस सिखाए हैं, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस के कौन से सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें प्रश्नवाचक वर्ड और नेगेटिव वर्ड नहीं आते, जैसे कि नहीं वर्ड नहीं आता, और कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्वेश्चनिंग भी सेंटेंस में बिल्कुल भी कहीं भी नहीं की जा रही है, कोई भी सेंटेंस में डाउट नहीं है, तो ये होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं वर्ड और प्रश्नवाचक वर्ड आते हैं। वो मैं आपको सिखाऊंगी वीडियो के पार्ट 2 में। जब तक आप इतना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्या मेरे बताने का तरीका अच्छे से समझ आ रहा है। अगर आपको मेरे मेथड समझ में आ रहे हैं, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो इन वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इजीली सेंटेंसेस कर सके। आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि अगर हम सेंटेंस करना सीख जाते हैं तो हम क्वेश्चन आंसर बनाना भी सीख जाते हैं। हमें बस स्टोरी पता होनी चाहिए, किसी स्टोरी का हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सेंटेंस के थ्रू वो आंसर बनाना इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। भले ही आप इंग्लिश बोलो चाहे मत बोलो, लेकिन आपको टेंसेस जरूर आने चाहिए, जिससे कि आप इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं पार्ट 2 में। जब तक के लिए गुड बाय।